आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या था इसमें, दिखाइए क्या छुपा रहे मुझसे? कुछ नहीं। अच्छा दिखाइए दिखाइए, देखना है मुझे। अरे क्या नहीं छुपा नहीं, रहे? सुनिए जी, कुछ पर्सनल चीज है, ऐसे नहीं करते। अच्छा, तो ये सब आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था। मैं भी तो देखो इसी अरे पर्सनल लेकिन से। एक सेकंड राघव जी, देखिए सोनिया जी, टूट जा। मुझसे छुपके किससे चैटिंग कर रहे हो? मैं भी तो देखो। हनीमून से ज्यादा पर्सनल कुछ नहीं हो सकता। जब से हमारी शादी हुई है हम लोग हनीमून पर नहीं गए, कभी आप बिजी तो कभी मैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक अच्छी सी हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढ ली जाए। राघव जी, पहले मुझे लगता है कि आपको अपना बिजनेस सेट करना चाहिए, उसके बाद हम हनीमून जाएंगे। सोनिया जी, जिंदगी में खुशियों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर खुशियां इंतजार करवाने पर आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मेरा कहना है कि हम लोग कल ही हनीमून पर चलते हैं। राघव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल ना कुछ और कहना चाह रहा है। हटिए जरा सुनो तो। क्या कह रहा है? आपका दिल ये कहना चाह रहा है कि आपको अभी काम की जरूरत है, हनीमून तो हम बाद में करेंगे। सोनिया जी, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मेरा दिल ये कह रहा है कि काम तो जरूरी है, वो होता रहेगा, लेकिन पहले हनीमून। मैं आपका पति हूँ। पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मेरी पत्नी को खुश रखो और उसको हनीमून पर लेकर जाऊं। पहले काम, उसके बाद में हनीमून। पहले हनीमून, उसके बाद काम। पहले काम फिर हनीमून। पहले हनीमून, पहले काम। हनीमून। राघव जी, काम जरूरी है। आप बहुत जिद्दी हैं। वो तो मैं हूँ, तभी तो आप मुझ पर इतना मरते हैं। हाँ, आप उसी का तो फायदा उठाती हैं। आप शायद दुनिया की पहली बीवी हो जो हनीमून पर जाने से मना कर। लेकिन अगर आप जिद्दी है ना, तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। और देखिए, एक हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया ना, तो मेरा नाम राघव। और अब तो मुझे इसका रोमांटिक मोटिवेशन भी मिल गया। अच्छा वैसे हनीमून पे जाने से पहले ना मैं आपको एक और सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या सरप्राइज? सरप्राइज है, आपको बाद में पता चलेगा। सोनिया जी, ऐसा नहीं करते, बता देता। सरप्राइज है। मैं आपको वो तोहफा दूंगी जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, और वो खुशी आपका भाई अभिमान। आजकल तुम बहुत रात को फोन करने लगी हो। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है, वो दिन में सबके सामने कह नहीं सकती। इस रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद कॉल करती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अपमान, काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहती हूँ। बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। You know what I mean? ये तुम क्या कह रही हो दीपिका? देखो, हम साथ में काम करते हैं, कलीग्स हैं हम। हाँ, दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती के अलावा हमारे बीच में और कुछ नहीं है। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो ना। मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ आ रही है। क्या हुआ, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? बोलो ना, क्यों फोन किया? बस ऐसे ही कॉल किया मैंने तो। बस ऐसे ही, या तुम अपने दिल की कोई बात करना चाहती थी? दीपिका, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। अच्छा, पागल हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? ओह, तो इसका मतलब कि अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बस हंस बोल ले, लट्टू हो गई है ना तुम्हारे ऊपर, प्यार हो गया तुमसे। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बोलो ना। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? बस ऐसे ही। ओके, इसका मतलब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम भी चुप रहो, मैं भी चुप रहती हूँ। जब कुछ कहने को होगा तो बोल देना। ओके? दीपिका,
दीपू, इतने रात को किसके साथ बात कर रहे हो? सो जाओ, डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं कल बात करती हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। बात आगे बढ़ी। दी, अगर आप इस फ्रेंडशिप जोन में रह जाओगे ना तो हमेशा के लिए ना उनके फ्रेंड बन के रह जाओ। वो तो बुद्धू है, लेकिन आप तो बोलो। पागल हो गई है क्या? मैं कुछ कैसे बोल सकती हूँ? और वैसे भी प्यार का मजा तो इंतजार में है ना, इंतजार करूंगी। आपसे ज्यादा तो बेचैनी मुझे हो रही है, पता नहीं आप कब बोलोगे। और बात करना है? नहीं, गुड नाइट, चलो। राघव जी, ये आपका लंच पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। राघव, एक्चुअली हमें कुछ काम है घर में, तो सोनिया थोड़ी देर में चली जाएगी अपने आप दुकान पर। ठीक है मॉम, लेकिन आप तो ऑफिस आ रही है ना, वो मुझे आपके साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस करना है। हाँ, ऑफिस तो हम आने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हमें कुछ काम है तो लंच के बाद मिलते हैं। ओके। अब भाभी भी क्या करे, इन्हें तो आज लंच की सुध बुध भी नहीं होगी। इन्हें आज लंच के पहले मेरा काम जो करना है। चलो बाय बाय। बाय जीजू। बाय जीजू। अरे तिवारी जी, आप इतनी सुबह? वो हमसे मिलने आए। और इस बैग में क्या है? एक्चुअली हमारे ड्रॉअर में बहुत सारी फाइल्स एक्स्ट्रा हो गई थी, तो हमने सोचा उन्हें छांट कर हम कमरे में रखते हैं, इसलिए फाइल्स मंगवाई। ओके, बाय मॉम। बाय। थैंक यू। भाभी, क्या बात है? आप ऑफिस नहीं जा रहे? अच्छा, कहीं और जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, आपको देर हो रही होगी, है ना? सुहासी, हमें बहुत काम है, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओह या श्योर। भाभी, ये सुहासी ना बहुत सियानी है। मुझे पता है कि आपका वो जरूरी काम क्या है। अब आपको भी तो 20 लाख गिनने हैं, वक्त तो लगेगा ही। मैंने होठ से लगाई तो हंगामा हो गया। अरे वाह, आज तो सोने के और भी अंडे इकट्ठे करने जाना है मुझे। बड़ा वाला बैग जो मिलने वाला है। नए गेटअप में भी तो जाना होगा। ये वाली साड़ी परफेक्ट रहेगी। यस, लाओ 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 लाओ, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तुकाराम, जरा देखो तो कौन है। मैडम, मैं मिस्टर अवस्थी, सीबीआई ऑफिसर। ये मिसेस रत्ना रॉय का ही घर है ना? पर वो कहीं नजर नहीं आ रही। There she is. क्या बात है सुहासी, कौन है ये लोग? हम सीबीआई से आए हैं। ओके, ये लोग सीबीआई से आए हैं। क्या बात क्या है? आइए बैठिए। जी, हम बैठने नहीं आए, हमें कुछ पूछताछ करनी है, उसी सिलसिले में आए। बात क्या है, पूछिए, क्या पूछना है आपको? अंकल, तो क्या आप रियल वाले पुलिस हो? जी हाँ, हम रियल पुलिस वाले। इसी घर का एड्रेस देख मुंदन ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ खरीदारी हुई।
कुंदन ज्वेलर्स। मॉम, सोनिया, सुहासी, हमारे यहाँ से किसी ने कुंदन ज्वेलर्स से कुछ नहीं खरीदा है। देखिए मैम, एड्रेस तो यहीं का दिया गया है, किसी सुहासी वर्मा के नाम की रिसिप्ट है। सुहासी? जी, मैं ही हूँ सुहासी। बोलिए, क्या बात है? बात यह है कि कुंदन ज्वेलर्स से आपने जो सेट खरीदा था वो तो असली था, लेकिन आपने जो पेमेंट किया था उसमें से आधे नोट नकली थे। नोट? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी, मैं कुंदन ज्वेलर गई नहीं। आप झूठ बोल रही हो। कुंदन ज्वेलर्स के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ सारा दिखाई दे रहा है कि आप वो सेट खरीद रहे थे और पैसा दे रहे थे। मैं गई थी कुंदन ज्वेलर्स, मैंने ज्वेलरी खरीदी, लेकिन वो नोट मैंने नहीं दिए। मैंने तो पैसे देकर वो ज्वेलरी खरीदी है। ओ ऐसे। और कौन कौन है आपके गैंग? क्या है? जी हाँ, आपके नकली नोटों के कारोबार में आपका साथ। नहीं, मैं किसी गैंग की नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और आपको नकली नोट छापने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, अरे मेरे पास तो एक भी नोट नकली असली कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। फिर झूठ बोल रही हो, कहाँ से मिला तुम्हें नकली नोट? मुझे वो नोट सड़क पर मिले थे। सच कह रही हूँ, सड़क पर मिले थे मुझे वो नोट। ये ऐसे नहीं मानेगी। अरेस्टर। यस सर। नहीं, ताई जी, आप लोग कुछ बोलिए ना, आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? प्लीज कुछ बोलिए ना, सच में कहती हूँ, ये उंगली मुझ पर नहीं उठी, ये पूरे रॉय खानदान पर उठी है ये उंगली, और हम सबकी कितनी इज्जत है ना? कुछ बोलिए ना। जो इनका सवाल है मेरा सवाल भी वही है। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? मैं मानता हूं कि आपकी फैमिली की बहुत इज्जत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप जैसे कई इज्जतदार लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, और आप लोगों को क्या लगता है पैसे से आप सब लोग को खरीद लोगे? ये ऐसे नहीं मानेगी। अरेस्टर और सीबीआई हेडक्वार्टर्स लेके चलो, वहां सब उगल देगी ये। यस सर। नहीं, चलो। नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। मुझे वो पैसे इन्होंने दिए थे। What? हाँ, वो नकली नोट मुझे आपने दिए थे। मिसेस रत्ना, क्या ये सच कह रही हैं? बिल्कुल नहीं। सुहासी, ये तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हें रुपए कब दिए, वो भी इतने सारे रुपए? आपने वो पैसे मुझे नहीं दिए थे, लेकिन आपने वो पैसे उस ब्लैकमेलर को दिए थे जो जानता था कि अभिमान आपका बेटा है। और उसी की वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। भाभी, वो ब्लैकमेलर मैं हूँ। सुहासी, अभिमान के घर जब मैंने शेखर भैया की फोटो देखी, तब मुझे पता चला कि अभिमान आपका बड़ा बेटा है। उसके बाद मैंने आपको लेटर भेजकर ब्लैकमेल किया,
और आपसे 5 लाख रुपए की डिमांड की। मेरा लालच बढ़ता गया और फिर मैंने आपसे 20 लाख की डिमांड की। मुझे माफ कर दो। पैसे की लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैंने मेरी भाभी को ब्लैकमेल किया। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए ताज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ ताज जी, मुझे माफ कर। आप सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, शुक्रिया। इसका मतलब? जी बुआ जी, ये लोग असली सीबीआई ऑफिसर्स नहीं थे। ये स्टेज आर्टिस्ट हैं जो हमारी दुकान से कॉस्ट्यूम लेते हैं, पर हमारे कहने पे इन्होंने ये सब नाटक किया क्योंकि हमें आपके खिलाफ सबूत चाहिए था। और देखिए, हमें आज सबूत मिल गया। मुझे माफ कर दो। ऐसा तो हमारे दुबई में भी कभी नहीं होता। मैंने मेरी भाभी को ब्लैकमेल किया, अपने भतीजे के नाम पर ब्लैकमेल किया। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। मैं मजबूर थी। सुहासी कोई पराया होता तो हम मान भी लेते। अरे तूने तो अपनी होकर रत्ना की पीठ में छुरा भोंका है। पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती ना। और कौन सी मजबूरी थी? गहने खरीदने थे। तुझे हमने यही संस्कार दिए कि जिस थाली में तू खाए उसी में तू छेद करे। जैसी थी हमें प्यारी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने शर्म के मारे रत्ना के सामने हमारा सर झुका दिया है। निकल जा इस घर से, निकल जा, और मरते दम तक अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे मत बोलो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सब मुझे माफ कर दो। भाभी मुझे माफ कर दो। देखो मैंने हमेशा आपके साथ किया था, हमेशा। मुझे माफ कर दो, इस बार माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं फिर ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुहासी, थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी गैरत तुम्हारे अंदर बची है तो चुपचाप इस घर से निकल जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल में मत दिखा। और नहीं गई तो धक्के मारकर तुम्हें यहां से निकलवा देंगे। गेट आउट, आउट। सुहासी ने जो भी किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। पापा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती सुहासी की थी। लेकिन बहू, एक गलती तुमने भी की है। तुमने हमारे बड़े पोते के बारे में हम लोगों को क्यों नहीं बताया? तुम्हें कब पता चला कि अभिमान तुम्हारा बेटा है? तो आज तुमसे बात करके हमें इतनी खुशी मिली कि हम बता नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अभिमान को बताना चाहिए कि वही इस घर का वारिस है। नहीं पापा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बच्चे के मुंह से मां सुनने के लिए कौन सी मां के कान तरसेंगे नहीं। लेकिन हम वो बदनसीब मां हैं जो अपने बेटे को ये नहीं बता सकती कि हम ही उसकी मां हैं, क्योंकि हम जानते हैं अभिमान के दिल में अपनी मां के लिए
कितनी नफरत भरी हुई है। लेकिन बहू, ऐसा कैसे चलेगा? हमें उसे बताने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं मॉम, नहीं पापा, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करें। लेकिन क्यों? नहीं बेटा, थैंक यू। क्योंकि मॉम, अभिमान अभी भी यही समझता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती उसकी माँ की थी। और सच बताएं तो ये प्रॉब्लम कि अभिमान अपनी माँ से कितनी नफरत करता है हम शायद बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने। आपको नहीं पता, अभिमान और राघव एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जरूर पसंद करेंगे मम्मी जी। उन दोनों को तो भगवान ने एक दूसरे का साथ दिया है, तो वो चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हम उन्हें एक करके रहेंगे, पर उसके लिए आप लोगों को मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, उन्हें मिलाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बताओ बेटा, क्या करना होगा?